वेलकम बच्चों, आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में हम पहुंच चुके हैं। हाँ, इस बात का आप इंश्योर करें कि प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग के, वो आप देखें। फिर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, समझ आएगी बात, है ना। बट ये आपको इंश्योर करना होगा। चलिए, इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज का लोकेशन क्या है, सिक्रीशन क्या है, क्या रोल है इन सारे हार्मोन्स का, उनके सिक्रीशंस का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पैंक्रियाज के बारे में हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपने पढ़ा होगा, फिर वहाँ भी हम इसको पढ़ते हैं। हमारा ड्यूडेनम स्टमक के नीचे, ये स्टमक है, स्टमक के नीचे ड्यूडेनम का जो पार्ट है, दैट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ड्यूडेनम है, सी शेप स्ट्रक्चर, और इसी में एक ये हमारी ग्लैंड आके ओपन होती है ना, इस ड्यूडेनम में, जिसे हम बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के साथ साथ दो और स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आके ओपन होते हैं, एक गॉल ब्लैडर, दूसरा लीवर। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है जो आके यहाँ पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ जुड़ जाती है और इधर ड्यूडेनम में आके ओपन होती है, ड्यूडेनम में अपना सिक्रीशन ये छोड़ते हैं। तो आज हम लोग इस पैंक्रियाज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इनका रोल है वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम एंडोक्राइन रोल के बारे में इनके डिस्कशन करेंगे। चलिए, पैंक्रियाज को सबसे पहले हम क्या और नाम देते हैं वो नोट करेंगे। इसको मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिहेवियर शो करता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की भी तरह काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी तरह रोल इसका प्ले करता है। ये एक्सोक्राइन की तरह ये अपने सिक्रीशन को अपने खुद के डक्ट से इधर ड्यूडेनम तक पहुंचाता है। कुछ हिस्सा इस पैंक्रियाज का, इनका जो सिक्रीशन है वो ब्लड में रिलीज कर देता है और ब्लड उसको थ्रू आउट द बॉडी या उनका जो टारगेट है वहां तक ले जाता है। तो ये एक मिक्स ग्लैंड है और इसी का नाम है हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं इसको। क्यों हेट्रोक्राइन कहते हैं? ना तो ये एक्सोक्राइन है ना एंडोक्राइन है, दोनों का रोल प्ले करता है, दोनों का नेचर शो करता है, इसलिए इसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट जो है ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है? पैंक्रियाटिक जूस, जो हमारे डाइजेशन में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है। और एंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट करता है हार्मोन्स का, और ये हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करता है। तो चलिए हम लोग पैंक्रियाज को आगे देखते हैं। लोकेशन आपको सबको समझ आ गई होगी, है ना। पैंक्रियाज एक एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसलिए इसको हमने दो नाम दिए। इसको एक नाम दिया जाता है मिक्स्ड ग्लैंड, या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, इनके जो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं इनके इस ग्लैंड के पास, जिसे हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, है ना। यही आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है, दैट इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज। ये एंडोक्राइन पार्ट है पैंक्रियाज का, एंडोक्राइन पार्ट है पैंक्रियाज का। और ये लेस देन 1% पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज होता है। एंड जो इनका एक्सोक्राइन पार्ट होगा, एक्सोक्राइन पार्ट को हम बोलते हैं एसिनी। क्या बोलते हैं? एसिनी। और ये एसिनी सिक्रीट करता है इनके डाइजेस्टिव जूसेस का, या जिसे हम पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पे कहते हैं, इनका सिक्रीशन करता है। एसिनी इसका 99% बनाता है पैंक्रियाज का पार्ट, और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस अबाउट 1% पार्ट बनाता है पैंक्रियाज का। और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस
बना होता है 3 तरह के सेल से। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स एंड these cells are known as alpha cell, beta cell and gamma cell. अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, दैट इज अ हार्मोन। बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन हार्मोन एंड गामा सेल सिक्रीट करता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ठीक, अब इन्हीं हार्मोन्स के बारे में हमें समझना है कि ये हार्मोन्स का रोल क्या है बॉडी में, क्या इनका रोल है, अगर ये नहीं होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी। सबसे पहले हम ग्लूकागॉन के बारे में बात करेंगे। ग्लूकागॉन क्या करता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ह्यूमन बीइंग में वो स्टोर होता है, हम डाइजेस्ट करके ग्लूकोज के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं एंड इट इज स्टोर्ड इन ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल डाउन जाता है तो इस ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकागॉन ब्रेक करता है, किसमें, ग्लूकोज में। ये ग्लूकागॉन का काम है, ग्लूकागॉन का रोल है, ठीक है। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऑफ द ब्लड, या जो ब्लड का हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी, इज द रोल ऑफ इंसुलिन। ये रोल है इंसुलिन का, अभी हम, जो कि बीटा सेल सिक्रीट करता है। तो ग्लूकागॉन का काम समझ आ गया, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, कन्वर्ट करता है, स्टोर नहीं करेंगे, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में एंड ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में ऐड होगा और इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल राइज अप करता है, बढ़ता है ना, जिससे हमारा जब कभी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो रहा होता है तब ये चेंज चलता है ना। तो दूसरा हार्मोन है इंसुलिन, जो कि आपने ऊपर ही इनका रोल देख लिया। इंसुलिन एक्स्ट्रा ग्लूकोज, दूसरा कंडीशन भी हो सकता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज हो जाए, जब हम इनटेक कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा कर देते हैं तो वो ग्लूकोज हमारा बॉडी में स्टोर करने से पहले ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है एंड ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड, ये हम आपकी बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है। इंसुलिन का काम है, 2 वैसे मेन टास्क इसके हैं। पहला, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी सेल्स। पहले तो जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल राइज होने के अगर हो जाता है तो ये हमारे बॉडी के सेल्स को प्रमोट करता है कि भाई देखो, बॉडी का जो सेल्स हैं उनको प्रमोट करता है कि आप ब्लड ग्लूकोज का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट हो सके, कंट्रोल हो सके। अगर ये उनके यूज़ करने से के अलावा भी ब्लड का ग्लूकोज ज़्यादा रहता है, तब ये स्टिमुलेट करता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करना और इसको स्टोर करना लीवर में, मेनली लीवर में स्टोर करा जाता है, ठीक है। एंड दोनों कंडीशन है कि अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाए, इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाए, अंडर सिक्रीशन हो जाए, तो एक डायबिटीज होती है, एक बीमारी है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज मिलेटस। जिस केस में क्या होगा, इंसुलिन का काम था कि ग्लूकोज को एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और स्टोर करना। अब अगर इंसुलिन नहीं होगा बॉडी में या कम होगा बॉडी में, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल राइज अप हो जाएगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और इस कंडीशन को बोला जाता है डायबिटीज मिलेटस या फिर हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। मीन्स मोर देन नॉर्मल शुगर इन ब्लड, जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड का, उससे कहीं ज़्यादा आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल देखने को मिलेगा। अब जिस पर्सन के केस में ये डायबिटीज़ हो जाता है ना, अगर कोई डायबिटिक पर्सन है जिसकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो चुकी है, तो क्या क्या कंडीशन, क्या क्या इम्पैक्ट उनके ऊपर देखने को मिलता है। पहला,
हायर ग्लूकोज इन ब्लड, ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्लाइकोजन कन्वर्ट करने वाला था वो ब्लड में ही ग्लूकोज पड़ा रहेगा, तो ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, एक्सक्रीट अ ग्रेट डील ऑफ यूरिन लोडेड विथ शुगर, वो यूरिन ज़्यादा सिक्रीट करेगा और उस यूरिन में शुगर का प्रेजेंस होगा, और इसलिए ऐसे जो जिसको डायबिटीज मिलेटस होता है वो जहाँ पे भी यूरिनेट करते हैं वहाँ पे एंड्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो शुगर को उनका एज अ फूड है, तो उनके यूरिन के पास आसपास एंड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, बार बार यूरिनेट करेगा तो बॉडी में ब्लड वाटर की डेफिशिएंसी भी होगी, तो वो फील थर्स्टी भी होगा, उसको बार बार प्यास लगेगी, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर थ्रू टू मच यूरिनेशन, बार बार वो यूरिनेशन से हमारा जो बॉडी का वाटर है वो लॉस होगा, और जिसकी वजह से उसको बार बार प्यास लगेगी। ठीक है। एंड लूजेज वेट एंड बिकम वीक, जो ब्लड का ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू लूज होने लगता है और वो पर्सन वीक हो जाता है। ठीक है। कुछ केसेस में पेशेंट इवन लूजेज आई साइट, कुछ केसेस में उनका आई साइट भी वीक हो जाता है ना, उनकी विजिबिलिटी भी ठीक नहीं रहती है। अगर ये इंसुलिन का ओवर सिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा? ओवर सिक्रेशन होने के केस में जो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होना चाहिए था ब्लड में, उससे कहीं कम हो जाएगा, लो ब्लड शुगर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आने के बाद जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं या ब्रेन की सेल्स हैं, उनको प्रॉपर शुगर सप्लाई नहीं हो पाएगा, वो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगा, तो वो सेल्स हमारी प्रॉपर अपना जो रोल है वो भी प्ले नहीं कर पाती हैं। इवन कई बार ब्रेन हमारा जो होता है वो कोमा के स्टेट में एंटर कर जाता है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत नीचे चला जाता है तो, है ना। तो कोमा जैसा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन। चलिए, नेक्स्ट हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। इसका एक और नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, GHIH। ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन है, उनके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, एंड इसके साथ साथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को भी रेगुलेट करता है ना। तो ये एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हुआ। इनके एंडोक्राइन पार्ट को आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहेंगे। पैंक्रियाज का लगभग 1% पार्ट होगा isolate of Langerhans, and isolate of Langerhans is made up of 3 types of cells, alpha, beta and gamma. अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन का, गामा सेल सिक्रीट करता है सोमैटोस्टैटिन का। और ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन के रोल हमने देख लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसको हम डिस्कस करेंगे। गोनेट्स। गोनेट्स प्रॉपरली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। गोनेट्स मतलब 2 और हमारे ऑर्गन आते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस मेल के पास है, ओवरी फीमेल्स में होता है ना। एक्चुअली टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, और ओवरी को बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। ये कंप्लीट एंडोक्राइन ऑर्गन नहीं है या एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि टेस्टिस एंड ओवरी ये हमारा गैमीट प्रोड्यूस करता है। मेल गैमीट प्रोड्यूस करना इनका मेन रोल है। मेल गैमीट का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में यहां होता है, और ओवरी में फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमीट फॉर्मेशन यहां होता है। इसके साथ साथ
ये कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करते हैं, इसलिए हम इन दोनों गोनेट्स का डिस्कशन यहाँ करेंगे। गैमीट फॉर्मेशन को लेकर मीन्स दैट इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इनके हार्मोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ। चलिए पहले हम टेस्टिस को देखते हैं। टेस्टिस ये जो ऑर्गन है हमारा मेल के बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है ना, नीचे एक पाउच में प्रेजेंट होता है और इस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है ना, क्या रोल है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, लेकिन इनके टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करा जाता है ये अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्क्रोटम। तो चलिए देखते हैं इनके हार्मोन्स के बारे में। टेस्टिस possesses two kinds of cells। इनकी जो कंपोजिशन है सेल का, टेस्टिस का दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल जिसे हम जर्मिनल सेल कहते हैं, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल सेल दैट सिक्रीट्स हार्मोन। यही सेल हमारा क्या करता है? हार्मोन का सिक्रीशन करता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंटरस्टिशियल सेल के बारे में बात करेंगे। स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल या जर्मिनल सेल के क्या जो डिस्कशन है वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम करेंगे। ठीक है, चलिए हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करता है टेस्टिस, इसको एक कॉमन वर्ड देते हैं एंड्रोजेंस, जिसमें से सबसे कॉमन जो हार्मोन है जिसका नाम हमें याद रखना है दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। अब इसका रोल क्या है बॉडी में? टेस्टोस्टेरोन के अगर हम रोल की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ द मेल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द बॉडी एट प्यूबर्टी स्टार्ट्स डेवलपिंग। जब ये ह्यूमन बीइंग में मेल प्यूबर्टी स्टेज तक पर पहुंचने के बाद मींस प्यूबर्टी एज, द एज वेयर गैमीट प्रोडक्शन स्टार्ट्स, तो गैमीट प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करता है कि गैमीट का फॉर्मेशन, एंड उसके साथ साथ मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको भी ये डेवलप करवाता है, जैसे फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर है ना, फेस पर हेयर आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर आ जाते हैं जेनाइटल ऑर्गन के आसपास, एंड वॉइस बिकम क्रैक्स एंड डीपेंस, वॉइस थोड़ी भारी हो जाती है, एंड इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम, जो स्क्रोटम है और इनका कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल का, ये भी इनलार्ज कर जाता है। दैट इज ऑल अबाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये हार्मोन इनका रोल का, इनका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो अपन ने देखा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो गोनेड्स है दैट इज द ओवरी। ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये एग रिलीज करता है, फीमेल गैमीट रिलीज करता है, इसके साथ साथ ये हार्मोन्स का भी रिलीज करता है कुछ कुछ है ना। उन हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे। इनकी लोकेशन की बात करें तो ओवरी पेल्विक रीजन में दोनों साइड ऑफ द यूट्रस के दोनों साइड एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है और ये प्राइमरीली इनका रोल क्या है? एग रिलीज करता है। अभी जो हम बात करेंगे वो इनके हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। हार्मोन्स दो तरह के ओवरी दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब हम पहले एस्ट्रोजन का रोल देखते हैं, फिर हम देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन का। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन इज स्टार्टेड फ्रॉम द फॉलिकल्स ऑफ द ओवरी। ओवरी में जो एग का डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंटल स्टेजेस को फॉलिकल्स बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और ये फॉलिकल्स इसको रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, एंड इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट फैट डिपोजिशन, हिप एंड मैच्योर वुमेन, मींस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप बाय द एस्ट्रोजन इन फीमेल। ठीक है,
अब ये हमें फॉलिकल के बारे में थोड़ा समझ लेना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो जो एग का डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग स्टेजेस में होता है, जैसे यहाँ से शुरू होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़नी है। ये स्टेज, ये नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज एंड नेक्स्ट स्टेज, फिर ये एग रिलीज कर दिया जाता है। इन्हीं को हम फॉलिकल्स बोलते हैं, प्राइमरी, प्रीमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, है ना। फिर एग रिलीज होने के बाद बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन को बात करनी है। तो फॉलिकल से ही रिलीज होता है एस्ट्रोजन, एंड एस्ट्रोजन साथ में प्रिपेयर करता है वॉल ऑफ द यूटरस फॉर द रिसीविंग द फर्टिलाइज्ड एग। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूटरस की वॉल को भी ये प्रिपेयर करता है कि जिससे वो एग वहां पे इम्प्लांट हो सके, ठीक है। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जब फॉलिकल से, टर्शियरी फॉलिकल से एग रिलीज कर दिया जाता है तो लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ द फॉलिकल या टर्शियरी फॉलिकल, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। सॉरी। तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन का, और कॉर्पस ल्यूटियम जो यूटरस की वॉल है उसको मेंटेन करता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम रिटेन करता है, अदरवाइज कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाता है। इट ब्रिंग्स अबाउट द फाइनल चेंजेस इन द यूटरस फॉर द रिटेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी होनी है तो फाइनल जो प्रिपरेशन ऑफ द यूटराइन वॉल है, यूटरस है, उसको उसका रोल, उसका काम है प्रोजेस्टेरॉन का। और इस तरह से हमारा ये यहाँ से एग रिलीज हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। एग रिलीज, अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये एग हमारा इस फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटरस में आता है और यूटरस की वॉल में इम्प्लांट होता है। तो इस दौरान यूटरस की वॉल में जो फाइनल प्रिपरेशन है वो प्रोजेस्टेरॉन कराता है। एंड अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, ये फीटस यहाँ यूटरस की वॉल में इम्प्लांट हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करेगा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, अदरवाइज इट गेट्स डीजनरेटेड। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट कर जाता है अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी हुई तो रिटेन करेगा टिल 9 months, ठीक है। तो ये इनके हॉर्मोन्स और इनके रोल की बात हो गई। और इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया पैंक्रियाज के बारे में और गोनेट्स के बारे में। तो पैंक्रियाज का क्या क्या हार्मोन है वो हमने देखा, है ना, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैटिन। फिर हमने गोनेट्स की बात की। तो गोनेट्स में हमने पहले टेस्टिस देखा। टेस्टिस के का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और फिर हमने देखा ओवरी। ओवरी के हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। इनके हार्मोन्स हमने देखे, इनके रोल देखे, है ना, ये हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन एंडोक्राइन पार्ट हैं हमारी बॉडी में, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड हमारा हार्मोन किस तरह से काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोनल वर्किंग के बारे में हम बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।